मैं पास्टर जावेद अख्तर और डॉक्टर रशीद गिल साहब प्रोग्राम टेस्टमनी यानी गवाही लेकर हाजिर खिदमत हैं। और हमेशा की तरह अपने वादे पर कायम रहते हुए हम हमारे साथ आज एक और हमारी गेस्ट मेहमान है। इससे पेशतर कि मैं उनकी तरफ बढ़ूं, क्योंकि उनकी तरफ बढ़ना जो है ना, वो आसान काम नहीं है। तो इसके बारे में आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पेशतर मैं खुदावंद के पाक कलाम से चंद आयात विद करूंगा, जहां यूं मरकूम है। लूका रसूल की इंजील, उसका 24वां बाब और उसकी 47वीं और 48वीं, यानी गॉस्पेल लूक ऑफ चैप्टर 24 वर्स 47 टू 48। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। तुम इन बातों के गवाह हो। वाह। जिंदा खुदाबंद के जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमेन। सिस्टर, मैंने नाजरीन इसलिए कहा था कि पास्टर नमिता दास की तरफ बढ़ना थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने इस इंटरव्यू के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए इनसे बात की, तो बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला मेरे सामने आया, जिसे अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कम से कम 5-6 प्रोग्राम उस पर कर सकता हूँ। लेकिन मुख्तसरन यहाँ ये है पास्टर नमिता दास के सिलसिले में, कि ये बिलोंग करती हैं इंडिया में और इस वक्त रहाइश पजीर हैं कनाडा में। मेरे और डॉक्टर रशीद साहब से थोड़ी ही दूर हैं। और बेसिकली ये एक टीचर हैं, और टीचिंग लाइन में भी इनकी बहुत सारी वॉलंटियरली सर्विसेज हैं, जॉब्स भी है। और इसके साथ साथ अगर मैं उनका नंबर यहाँ पे नहीं गिनवाऊंगा आपको, और सीईओ भी हैं नमिता दास इमिग्रेशन इंक के लिए। और जहाँ पे ये अपनी खिदमात, मैं क्योंकि मेरा कुछ बहुत दफ़ा इनसे इनसे बातचीत हुई इस सिलसिले में, इंतहाई ईमानदारी के साथ, इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने हमेशा गाइड किया है। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये शेलो इंटरनेशनल चर्च ऑफ कनाडा के साथ ये ऐसे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर वॉलंटियरली अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, और एज ए ले पर्सन नहीं, एज ए पास्टर, ऑर्डेन्ड पास्टर हैं। ये अपनी सर्विसेज दे रही हैं। और दूसरे, इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में, ये पास्टर राज दास को असिस्ट भी करती हैं। एम आई राइट पास्टर नमिता? यस पास्टर, थैंक यू सो मच। और आपने हमको मौका दिया। और हाँ जी, हाँ, मैं पास्टर राज के साथ आई एम पहले तो प्रिविलेज्ड ये टू बताइए कि सर्व विद इतना हिम। आपका जो एजुकेशनल लेवल है वो कहीं इतनी जल्दी आसानी से रुका नहीं। तो ये एक जो थी आपके अंदर कि मैंने ये करना है, वो करना है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। मैंने जो देखा है कि 3 तो आपके पास मास्टर्स हैं और 2 बैचलर्स हैं, और इसके बाद सर्टिफिकेट्स अलग। तो ये चीज़ आपके अंदर कहाँ से, कब डेवलप हुई ये चीज़? जी, मैं बचपन से, मेरे डैडी टीचर रहे हैं। जी जी। और 3-4 जनरेशन, आई एम द फोर्थ जनरेशन कि हम क्रिश्चियन फैमिली में से हैं। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स पास्टर्स थे। जी जी। और उससे ज़्यादा मेरे डैडी जो थे, वो एक टीचर थे। और उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम सारे भाई बहन मास्टर्स कम से कम करें। तो वहाँ से हमको एनकरेजमेंट मिला कि नहीं, आपको पढ़ना है, आपको आप बी क्वालिफाइड सो दैट यू कैन स्टैंड ऑन योर ओन फीट एंड राइट मिनिस्टर। राइट। तो उस रीति से इट स्टार्टेड, एंड देन देयर वाज इन्फ्लुएंस। हमारे ग्रैंड आंट्स थी जिनका भी बहुत इन्फ्लुएंस था। हमारे अंकल्स थे, मामू थे, मौसियाँ थी। हमारे बड़े डैडी थे,
उनकी तरफ से भी ये था कि हमारे लिए एनकरेजमेंट थी, नॉट ओनली सेक्युलर एजुकेशन बट ऑल्सो इन द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड। जी हाँ, जब सेकुलर एजुकेशन के साथ साथ वर्ड ऑफ गॉड की बात करते हैं, तो आपका जो अभी राइट नाउ आप दोनों टीचिंग में भी और आपने ये इमिग्रेशन जो एज ए कंसल्टेंट या दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से आप, क्योंकि ये बहुत बिजी काम है, इसमें जी एक ही केस पे इतना स्टडी के लिए टाइम चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए टाइम चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए टाइम चाहिए। तो ये पास्टोरल सर्विसेज का आप ने कब और क्या ऐसी बात हुई कि आपको पास्टोरल सर्विसेज में भी आना पड़ा? जी, जैसे मैंने बताया कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो भी पास्टर्स थे, और शुरू से हमको गवाही देने का और उनके साथ खड़े होने का मौका मिला। तो ये तैयारी होती गई, और जब मेरी शादी हुई पास्टर राज के साथ, जी। उसके बाद भी हम चर्च में संडे स्कूल, यूथ लीडर्स, बाइबल स्टडी टीचर्स और पास्टर्स की हैसियत से हम इंडिया में भी काम करते रहे। और वहाँ से आने के बाद वही काम हमने यहाँ पे जारी रखा। ठीक है, लेकिन वहां पे तो आप वॉलंटियर, मतलब आई मीन अब वॉलंटियर तो अभी भी हैं, पर्टिकुलर एज ए ऑर्डेन्ड पास्टर, क्या आप वहीं इंडिया से ऑर्डेन्ड जी, वहाँ से भी थे और फिर यहाँ पे भी यहाँ? हमारा क्रेडिशन हुआ। मैंने एक्चुअली यूनियन बिब्लिकल कॉलेज इन पूना, वहाँ से भी मैंने ठीक है। क्वालिफिकेशंस हासिल की, दैट आई हैव राइट, नॉट मेंशन, बट राइट, वहाँ पे भी विद द पास्टर्स वी हैव बीन मिनिस्ट्री। राइट, राइट। जी। और जी। उसके साथ साथ जीसस कॉज के साथ भी 92 93 के बाद, एंड विद दैट द मिनिस्ट्री चेंज्ड, और उसके साथ किसके साथ? वी हैव जीसस बीन कॉल? मिनिस्ट्री। जीसस कॉल। Jesus calls. ओके। Brother TGS Dinakaran and now Paul, Brother Paul and Sister Evangeline Dinakaran जो इस मिनिस्ट्री को लीड जी, जी, करते जी, हैं, लीड करते एंड हैं। वी हैड बीन अ पार्ट ऑफ इट। और उनके साथ जब स्पेशली सीनियर पास्टर डीजीएस दिनाकरन के साथ जब हमने पावर मिनिस्ट्री की, उसके बाद से हमारी पूरी मिनिस्ट्री चेंज हो गई, एंड गॉड हैज बीन वर्किंग इन डिफरेंट वेज। राइट, वेल डन। तो आप मतलब आर यू सेटिस्फाइड के इतनी स्ट्रगल, इतनी आई मीन सुबह शाम, फिर फैमिली को और यंग बच्चों की केयर जो है, वो तो आल्सो एक फुल टाइम जॉब होती है, राइट? तो जी ज़रूर। एंड खुदावंद का फजल था कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ, जहाँ हम जाते थे वहाँ मिनिस्ट्री के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं, वेरी नाइस। थे और हैं। और उनके लिए देखभाल करना, इंडिया में तो हमारे पास काफ़ी हेल्प थी। यहाँ हम जब जब आए तो बच्चे छोटे थे, लेकिन दे यूज्ड टू बी देयर विद अस। या, और उनके साथ साथ मिलके, गॉड, इट्स गॉड्स ग्रेस दैट हैज एनेबल्ड अस। या। जी, डॉक्टर साहब, आप कुछ, आपका कोई जी सवाल? जी जी, मैं तो कई सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन वक्त की बात है। पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सिस्टर को, और सॉरी, मैं पास्टर इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा कोई पर्सनल बात नहीं पास्टर रिलेशनशिप जी। है, और पास्टर राज से एक जमाने से ताल्लुक है, और मैं हमेशा इन दोनों की सेल्फलेस सर्विस से बहुत ही मुतासर हूँ। अब मैं अब बात नहीं करता, लेकिन बिल्कुल। ये है कि ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी चीज को भी हासिल करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करनी हम्म। पड़ती है और कुर्बानी देनी पड़ती है, और इस कपल ने हर तरह से कुर्बानी दी है। अब सवाल जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इनसे मेरा पर्सनल एक रिलेशनशिप रहा है, एक ऐसा वक्त भी था जब सिस्टर के पास काम नहीं था, जॉब छूट गया था, और पास्टर राज भी काम करते थे, लेकिन उनके काम पर भी मुश्किलात थी। तो मजमूई तौर पे एक मुश्किल वक्त था। सवाल ये है कि उस वक्त में आपने किस तरह अपने ईमान को संभाला, और किस तरह आपने जीने का फैसला किया, वो जरा थोड़ा सा बताएं। कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, और
ऑपोजिशन भी बहुत आता है, सो मेनी टाइम्स डिफिकल्टीज होती हैं। अम, जैसे आपने बताया, जॉब्स नहीं होने से पैसे की भी कमी होती है, लेकिन उन सब परिस्थितियों में गॉड हैज़ बीन फेथफुल। खुदावंद वफादार खुदावंद है, और उसने कभी भी हमको नहीं छोड़ा। जो ज़रूरतें थी, बच्चों की पढ़ाई थी, तब भी हमारे साथ खुदावंद था, आज भी है। और मेरी ये गवाही है कि ही इज़ अ गॉड हु इज़ फेथफुल। हमारा मेन जो है कि वॉट एवर, जहाँ कहीं भी जितना भी हमारी कमाई होती है, हमारी कोशिश होती है कि पूरी हमारी दहकी और दहकी के साथ ऑफरिंग्स हम खुदावंद को दें। क्योंकि मलाकी में जैसे लिखा या है या कि अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान दो, तो वो कभी भी आपको कमी नहीं होने देगा। ट्रू उसके साथ मत्ती 6:33 में जैसे लिखा है कि तुम पहले उसकी बादशाहत और उसकी राज की खोज करो, तो या बाकी सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। एंड दिस हैज बीन अ की वर्स। उसके साथ साथ रोमन्स 1:11, जैसे पास्टर जी ने बताया कि इट इज आवर डिजायर कि हम लोगों को spiritually we equip them. सांसारिक रूप से तो वी हेल्प देम वट एवर वी कैन, लेकिन हमारी कोशिश है कि दुआ, बाइबल, फास्टिंग, प्रेयर, इसमें हम खुदावंद की महिमा करें और लोगों को इसमें भी एनकरेज करें कि इसमें खुदावंद की नज़दीकी में वो बढ़ सके। तो पास्टर नमिता, इस जितना आपका एक्सपीरियंस है टिल नाउ, आप बहुत सारे एरिया से होके आज हम दोनों के सामने हैं। तो कभी कोई ऐसा मौका जिसमें आपने महसूस किया कि ओ नो, इट्स राइट नाउ इट्स इम्पॉसिबल, बट खुदावन ने वो काम किया। अब आप बताएंगी कि वो स्टूडेंट के टाइम का दौर था, या फैमिली में कोई ऐसा वाकया हुआ, या आपके इमिग्रेशन के केस में कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि बड़ा टफ केस आ गया, बट खुदावन ने आपकी, आई मीन, दैट वाज द, कोई चांसेस जो है ना, कहते हैं .0 चांसेस जो है वो भी नजर ना आ रहे हों, बट एट द मोमेंट खुदावन ने काम किया, या चर्च में कॉन्ग्रिगेशनल में कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि भाई बस एवरीथिंग इज डन, अब ये नामुमकिन है, लेकिन लास्ट आवर में या सेकंड डे या सेकंड संडे या उससे कमिंग संडे में खुदावन ने वो मिरेकल दिखा दिया हो, कोई ऐसा वाकया? वाक्य तो बहुत हैं। और एक समय जब ऐसा था कि पास्टर जी के डैडी भी बीमार थे एंड डॉक्टर्स वहाँ पे डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। सम सेड इट इज कैंसर, सम सेड टीबी। और उस समय में इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। और राइट। डॉक्टर्स, आपको पता है कि वहाँ इंडिया पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा या हो जाता ट्रू है, तो ट्रू, देन आई एग्री। अगेंस्ट द डॉक्टर्स एडवाइस राइट। डॉक्टर्स का पैनल बैठा और उन्होंने कहा कि नो, इट हैज ही हैज टू अंडरगो सर्जरी। उस समय में खुदावंद ने हमको मौका दिया कि हम जाके उन डॉक्टर्स के पैनल से हम बात कर सके। दे वर द टॉप डॉक्टर्स इन पूना, विच इज़ रूबी राइट। हॉल। और राइट। वहाँ के डॉक्टर्स से हमने कहा कि अगर आप उनका सर्जरी करते हो तो क्या होगा। तो हम्म। बोले वी आर जस्ट गोइंग टू सी एंड वी आर गोइंग टू क्लोज हिम अप। तो मैंने कहा कि सर्जरी करना है और आपको पता नहीं है तो उसमें सर्जरी नहीं करेंगे, आपको हम परमिशन नहीं देंगे कि आप सर्जरी करो। बोले राइट। यू गोइंग अगेंस्ट डॉक्टर्स एडवाइस। आई सेड ओके, तो हम उनको डिस्चार्ज करें, वी आर गोइंग टू टेक हिम अवे फ्रॉम अगेंस्ट हम्म। डॉक्टर्स एडवाइस। ठीक है। बाकी रिश्तेदार जो थे वो कहने लगे कि ही इज़ वेरी सिक, हाउ यू डूइंग दैट। आई सेड नो, गॉड इज एबल टू डू इट। और उसके बाद हम उनको घर लेके गए। ही वॉज प्रिटी सीरियस। और उसके बाद जब घर लेके गए, ही लिव्ड फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ ईयर्स इवन दैट। तो वाह। गॉड कम्स थ्रू एट वाह। अप्रोप्रिएट टाइम्स। और जब हमको लगता है कि खुदावन नहीं है, ही इज़ अ गॉड ऑफ 1159, और वो कभी भी हमको नहीं छोड़ते हैं। दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस। Whatever the situation, just trust him. He will come through. या ही बात। May not be the answers that you want, या but he comes through. राइट राइट, आई एग्री। तो इसके Yeah. अलावा कोई और, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे नाज़रीन के लिए, ताकि वो भी और ज़्यादा खुदाबंद की कुर्बत में आए, सीखें आपके जी अल्फाज से, कोई और ऐसी बात? जी। मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और मेरी जो ग्रैंड आंट थी, मेरी
नाना की बहन थी वो, और शी वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल्स, और टीचिंग कॉलेज में भी वो प्रिंसिपल थी। बट ऑन हर डेस्क, उनके डेस्क पे हमेशा ट्रैक्स होते थे। और चर्च में भी वो मिनिस्टर करती थी, नाना की चर्च था, और वहाँ पे वो प्रीच भी करती थी। और उनको देखकर शी वाज अ वोरेशियस रीडर। और उनको देखकर मैंने ये सीखा कि नो, आई हैव टू स्टडी द वर्ड एंड आई हैव टू लर्न द वर्ड, कि आई कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड। शी वॉज माई ग्रेट इंस्पिरेशन to get into sharing the word of God, to reading the word of God, and teaching the word of God. तो यहाँ पे मैं, क्योंकि आपने वर्ड ऑफ गॉड की बात की, कि कभी ऐसा होता है इंसान के साथ, सबके साथ होता है, कि समटाइम वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर टू, आई मीन गॉस्पल देने के लिए या मैसेज देने के लिए। कभी कभी दुआ में भी ये हमें अप एंड जी डाउन आ जाती हैं। जी जी तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि यार किसी ने अचानक सडनली कह दिया कि यस पास्टर नमिता दास जो हैं वो आज हमारे लिए, या फैमिली में ऐसे बैठे बैठे लिविंग रूम में कि जी नमिता बेटा या नमिता बहन हमारे लिए ये करेंगी, राइट, बाइबल से कोई बात बनाएगी। जी तो जी आपने कभी ऐसा वाकया आया है कि आपने महसूस किया कि यू हैड नथिंग टू से एनीथिंग, बट सडनली खुदावंत के रूह ने आपकी मदद की? जी। अम, इसमें हम जो, आई फाइंड माई सेल्फ प्रिविलेज्ड एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड कि फ्रॉम वेरी यंग एज, 6 6 7 ग्रेड से हम बाइबल पढ़ना हमने शुरू किया। तो कभी भी हमको खड़ा कर दिया जाता था कि देर इज अ फैमिली गैदरिंग एंड यू, 3 सिस्टर्स, हम लोग 3 बहनें, राइट। एक भाई थे, तो यू हैव टू स्टैंड अप एंड सिंग अ सॉन्ग, यू हैव टू गिव योर टेस्टिमनी। तो उस रीति से बचपन से जो आदत पड़ी थी, तो वी वर एबल टू डू इट। लेकिन यस, जैसे आप बोलते हैं, ऐसी परिस्थिति हुई है जहाँ की यू वर नॉट प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर मिनिस्टरिंग टू नॉन क्रिश्चियंस, तो उसमें कभी कभी मुश्किल होती है, लेकिन गॉड गिव्स यू द वर्ड्स। और जो वचन, जो कलाम आपने पढ़ा है, दैट rises up and helps you to minister to the people. So I encourage the people कि आप वचन को, कलाम को पढ़ें। दैट वर्ड, वो कलाम आपके लिए हमेशा, दैट इज अ वर्ड स्टोर्ड। तिमोथी को जैसे बोले कि गार्ड द ट्रेजर दैट हैज बीन entrusted टू यू। तो जो वचन है, कलाम है, उसको आप पहला दर्जा दें, ट्रेजर द वर्ड, और जब जरूरत होगी, दैट वर्ड इज एबल टू मिनिस्टर टू यू। वंडरफुल वंडरफुल पास्टर नमिता जी। डॉक्टर साहब? जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी सिस्टर से। प्लीज। उनकी तस्वीर नजर नहीं आ रही मुझे। अ, अच्छा। हाँ। हाँ जी। उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा मुझे स्क्रीन पे। तो सवाल ये है कि आप खुद एक औरत हैं, और मैं समझता हूँ कि औरत मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ कैपेसिटी में वो माँ है। तो वो अपने घर में एक बड़ा अहम रोल निभाती है। जी और आपने देखा जिंदगी में कि औरत की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात, कठिनाइयां आती। आप किस तरह चाहती हैं कि जो सोसाइटी है उसमें एक मसीही औरत को जीना चाहिए? क्या किरदार उसको निभाना चाहिए? एक मसीही औरत होने के नाते मैं कहूँगी कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू गॉड। आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। जो खुदावंद ने आपको वचन दिया है, आपको नजात दी है, आपको अपने में बढ़ाया है, बी फेथफुल टू दैट। दुनिया के समान ना बने, बिकॉज वचन भी कहता है कि आखिर के दिनों में अ, आजमाइशें आएंगी, देयर विल बी ट्रायल्स, देयर विल बी ट्रिबुलेशंस। लेकिन इस समय भी खुदावंद कहता है, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। तुम व्याकुल ना हो, तुम परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। और इस बात को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, मुश्किलें होती हैं कि यू हेल्प पीपल, वो आपके विरोध में खड़े होते हैं, किसी की ज़रूरत है, आपको उधर जाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने बच्चों को ऐसे ही छोड़ के गया,
जबकि कोई इमरजेंसी थी, किसी के लिए हॉस्पिटल विजिट थी, तो हम दोनों गए। हमारे बच्चे दे वर ट्रेन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि वो दे यूज टू मैनेज कि अगर उनको बोल दो सैमुअल जोहाना वी आर गोइंग देयर, तो दे यूज्ड टू से यस मामा, यस डाडा, यू कैन गो, वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। तो जब ज़रूरत होती है प्लीज़ स्टैंड विद द पीपल, उनको एनकरेज करें, और कोशिश जहाँ तक हो स्टैंड विद द पीपल ऑफ गॉड एंड वर्क विद देम, नॉट अगेंस्ट देम। या वेल 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 सेड, बहुत खूबसूरत बात है। और मैं यहाँ पे ये कहना ज़रूर पसंद करूँगा कि जैसा आपने कहा कि एक तो बिगनिंग से, अब आपके चाइल्डहुड से आपकी तरबियत ऐसी थी, और आगे आपने अपने बच्चों को ऐसे टीच किया या ऐसे ट्रेन किया, उनकी उनकी गाइडेंस ऐसे की कि वो भी एक खुदा की ब्लेसिंग बन जाती है। जी कि आप, जैसा आपने अभी अभी बताया कि आपको सडनली कभी भी कहीं पर भी जाना पड़ा, तो योर योर चिल्ड्रंस आर ऑलवेज ऑलवेज कोऑपरेटिव। सो यस दिस इज आल्सो जी ग्रेट ब्लेसिंग। यस वो एक रुकावट जो होती है, एक जो हार्ड टाइम होता है, वो खत्म हो जाता है उसके। जी। वो तो जी हाँ, और कोई ऐसा वाकया आपकी कहीं पर भी जिस से लोग मुतासर हुए हों कि यस, ये पास्टर राज या पास्टर नमिता दास का फेथ था, इन्होंने ऐसा कहा और वो हो गया, और लोगों ने कहा कि यस, वाह जी वाह। जो कुछ होता है पास्टर जी, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। इट हम इज में इट ये इज कुव्वत नहीं है, हाँ। इट इज जस्ट गॉड्स। एंड सो मेनी टाइम्स हुआ है ऐसा कि लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आपने दुआ की और वी हैड अ बेबी, राइट आपने राइट लास्ट ईयर दुआ की थी और ये बच्चा आपकी दुआओं से है। इवन व्हेन वी वेंट टू इंडिया, और वहाँ पे हमने दुआ की थी, 2 साल के बाद वापस वहाँ उसी चर्च में जब हम मिनिस्ट्री के लिए गए, तो उन्होंने बच्चे को लेकर आया है कि आप लोगों ने लास्ट टाइम जब आए थे दुआ की थी, एंड दिस इज आंसर टू योर प्रेयर्स। तो राइट। खुदावंद करता है बीमारियों में, वी हैव प्रेड एंड गॉड हैज कम थ्रू। सो इट इज गॉड्स ग्रेस। और दुआ करके जब हम काम करते हैं तो खुदावंद उसमें हमारी मदद करता है। उसके उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं कि वो जी हाँ। या उसकी मर्जी है कि वो कब, कैसे, कहाँ और किसके साथ, किस तरीके से जवाब देना चाहता है। बिल्कुल। दिस इज जी दिस हाँ। इज वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब, कोई सवाल? जी, मैं अपना पास्टर से ये पूछना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में ऐसे ही ज़हन में ख्याल आया कि दोनों मियाँ बीवी पास्टर्स हैं, और जिंदगी का मामूल है कि कहीं ना कहीं कहा सुनी हो जाती है मियाँ बीवी में। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि पास्टर नमिता दास, यू कैन से दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। दैट्स ओके, दैट्स है ओके। ना, या तो ये दैट्स दोनों ही पास्टर्स हैं। जी। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के जहन में भी ये सवाल कुल बुलाता होगा, पास्टर्स के जहन में, कि मनाने में पहल कौन करता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। और यस, कहाँ सुनी हो जाती है, अनबन होती है, बट दोनों की कोशिश ये होती है कि नो, वी हैव टू मेक अप। और मीन्स मैं आई डोंट कीप इट इन माय माइंड, नाइदर डज ही। लेकिन ये 50% आंसर है, पूरा नहीं है। मेरा सवाल ये था कि पहल कौन करता है। यही तो एक पहल मजेदार बात है। यूजुअली मैं कर लेती हूँ पहल, अच्छा, क्योंकि थैंक यू। वी आर देयर टुगेदर इन या एवरीथिंग, एंड वी मे नॉट अग्री ऑन एवरीथिंग, लेकिन हम जब भी हम दुआ करते हैं और बाइबल वगैरह की, आई आई गिव हिम द फर्स्ट प्लेस, ही हैज टू लीड एंड आई फॉलो। और तो मैं समझता हूँ कि जो एज ए पहल करता है वो ज्यादा बरकत का मुस्तहिक होता है, उसको ज्यादा बरकत मिलती है कलाम के एतबार से। और यही पूछने का मतलब था, क्योंकि क्योंकि पास्टर जी, अगर हम हमारे बीच में अनबन होगी, then the Holy Spirit cannot work through us. So या, it is, वेरी ट्रू, we वेरी have ट्रू। to forgive, आई एग्री। and we have to be on the same page before we can minister to the others. और सबसे बड़ी बात है कि हमें माफ करने में, जी दूसरों को माफ करने में पहल जी करनी चाहिए। पहल करनी जी चाहिए। हाँ।
जी पास्टर नमिता दास, मुझे नोटिस आ गया है, तो प्लीज फाइनल कोई ऐसी बात जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप कहना चाहें, कोई ऐसा खास मैसेज टू द पॉइंट हो कि आज 2026 में हमारी लाइफ जो है वो किस पैटर्न पे होनी चाहिए। आज 2026 में देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, एआई इज टेकिंग ओवर, और इस जमाने में वी हैव टू बी ग्राउंडेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम खुदावंद के कलाम में बने रहें और सबसे ज़्यादा अपनी तैयारी करें, क्योंकि वो फिर से आने वाला है, उसके लिए हमको तैयार होना है। डोंट लिसन टू द वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड, लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। Prepare yourself, for the rapture is very close. He is coming to take his bride. Very God good. bless Amen. everybody. Amen. Thank you. God Thank you bless. very much, Pastor Namita Das and Dr. रशीद गिल साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद ने चाहा तो फिर आपसे कभी जरूर मुलाकात होगी। अब इस वक्त चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा जी कि मैं आपके साथ ज्यादा देर ठहर सकूं। जी, खुदा हाफिज। thank you very much. God bless Bye. you. Bye bye.